नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 8 तारीख है और मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा। इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। ईरान की तरफ से बड़ा मिसाइल अटैक किया गया है इजराइल के ऊपर, और जिससे खबरें आ रही हैं कि इजराइल में खासा नुकसान हुआ है। ईरान की तरफ से खैबर शेकन मिसाइल दागी गई और 20 से ज्यादा मिसाइल्स दागी गई। देखिए, मैं बड़ी स्पेसिफिक जानकारियां दे रहा हूं आपको। 20 से ज्यादा मिसाइल्स दागी गई हैं, खैबर शेकन मिसाइल्स दागी गई, और रमत डेविड एयरबेस है इजराइल का, उसको सीधा मिसाइलों ने हिट किया है। देखिए, इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने ईरान की मिसाइल्स को हवा में रोक दिया, इस तरह की खबरें हैं। नुकसान नहीं हुआ, ऐसी बातें इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से कही जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की मिसाइल्स ने इजराइल के एयरबेस को सीधा हिट किया है और रमत डेविड एयरबेस पर बड़ा नुकसान हुआ है। ये वो एयरबेस है जहां से लेबनान पर हमले किए जा रहे थे। इजराइल के फाइटर जेट्स जो हैं वो इस रमत डेविड एयरबेस से टेक ऑफ कर रहे थे और लेबनान पर हमला कर रहे थे। इसीलिए ईरान की तरफ से इस एयरबेस को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा सेंट्रल इजराइल पे भी कई मिसाइल्स दागी गई हैं। देखिए, कल जिस तरह से बेरूत पर हमले हुए, लेबनान पर हमले हुए, उसके बाद ईरान की तरफ से यह बात कही गई थी कि आज की रात जो है वो इजराइल के आसमान में हमारी मिसाइल्स होंगी, और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। जो बात ईरान की तरफ से कही गई, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, इब्राहिम रजाई साहब हैं। देखिए, इब्राहिम रजाई साहब हैं जो नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के प्रवक्ता हैं ईरान के। इनकी तरफ से कल ये बात कही गई थी कि आज की रात जो है वो ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो इजराइल के आसमान में होगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ईरान ने जो कहा वो कर दिखाया, अपना वादा पूरा किया। ईरान की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि अगर लेबनान पर हमला होगा तो सीज फायर टूट जाएगा। लेबनान की रक्षा के लिए ईरान ने ये बड़ा कदम उठाया, अपना वादा पूरा किया है और इजराइल पर मिसाइल्स की झड़ी लगा दी। देखिए, जो सीज फायर हुआ था अप्रैल में, उसकी एक बड़ी शर्त यह थी कि लेबनान पर किसी तरह के हमले नहीं होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार इस तरह के बयान देते रहे, लेकिन उसके बावजूद नेतन्याहू की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से लगातार बेरूत पर हमले हो रहे हैं, लेबनान पर हमले हो रहे हैं, वहां बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद ईरान का गुस्सा भड़क गया और ईरान ने अपना वादा निभाते हुए इजराइल के ऊपर 20 से ज्यादा खैबर शेकन मिसाइल फायर किए। देखिए, कल ईरान की तरफ से जो तस्वीरें आई, ईरान में कल करोड़ों लोग सड़कों पर थे और पूरी रात ईरान के सब शहरों में प्रदर्शन होते रहे, और बावजूद इसके कि इस बात का खतरा था कि इजराइल की तरफ से हमला होगा, सैकड़ों करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो जमा थे अलग अलग स्क्वायर्स पे, और अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे। और एक नारा जो है फारसी भाषा में लग रहा था, उसका हिंदी अनुवाद इस तरह से था कि आज की रात शैतान पर हमला करो। ये बात इजराइल के लिए कही जा रही थी, ये बात नेतन्याहू के लिए कही जा रही थी, और करोड़ों लोग ये नारे लगा रहे थे कि आज की रात शैतान को पर हमला किया जाए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ईरान की तरफ से जो है वो मिसाइल्स फायर कर दी गई। ईरान ने पहले ही कहा था कि हमारी जो जनता चाहेगी वैसा ही होगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखिए, पहले भी ईरान की तरफ से हमला हुआ था जब 180 से ज़्यादा मिसाइल्स फायर की गई थी इजराइल के ऊपर। उस समय भी लेबनान पर हमला हुआ था और लेबनान की रक्षा के लिए ईरान सामने आया था, और एक बार फिर ईरान ने अपना वादा पूरा किया है। देखिए, ये हमले हुए, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से इस तरह की अपील की कि आपने लेबनान पर अटैक किया, बदले में ईरान ने हमला किया, अब ये हमले रुक जाने चाहिए और टेबल पे आइए और बातचीत करिए। इस तरह के बयान सामने आए, लेकिन नेतन्याहू ने इस तरह की कोई बात नहीं मानी। नेतन्याहू अब ट्रंप की कोई बात नहीं मान रहे हैं। ये बात पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो चुकी है। इस समय की खबरें ये हैं कि इजराइल की तरफ से भी वॉर शुरू हो चुका है, और इस समय तेहरान पर हमले की खबरें हैं। कई सेंट्रल और नॉर्थ ईरान के कई शहरों में धमाके की खबरें आ रही हैं। तेहरान में 2 बड़े धमाके हुए हैं, इस्फहान में धमाके हुए हैं, इसके अलावा जो है तबरीज़ में धमाके हुए हैं। ये इस समय का लेटेस्ट अपडेट है कि इजराइल की तरफ से फाइटर जेट्स ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। एक्सप्लोजन्स रॉक ईरान्स कैपिटल तेहरान एंड द सिटी ऑफ तबरीज एंड इस्फहान आफ्टर इजराइल्स मिलिट्री लॉन्च अटैक्स ऑन द कंट्री। अब देखिए, दोनों तरफ से भयानक हमले शुरू हैं।
अब्बास अराक्ची साहब ने, ईरान के विदेश मंत्री जो हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ईरान का झंडा और लेबनान का झंडा एक साथ लगाया, यानी उन्होंने साफ संदेश दिया कि हम लेबनान के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। इसके अलावा 7 देशों के विदेश मंत्रियों से अब्बास अराक्ची साहब ने बात की है, सऊदी से बात की है, कतर से बात की है, ओमान से बात की है, इन सब विदेश मंत्रियों से बात हुई है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी बात हुई है। पूरे अरब देशों के संपर्क में इस समय अब्बास अराक्ची हैं। ईरान का संदेश साफ है कि लेबनान पर हमला मंजूर नहीं है। यही बात हमेशा अली खामेनी साहब ने कही। और आप देखिए, आज दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क होगा जो किसी दूसरे देश को बचाने के लिए जंग में कूद जाए। ये काम सिर्फ ईरान कर सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता था अली खामेनी साहब के लिए भी कि हमेशा अपने ईमान के और अपनी बात के सच्चे रहे। उन्होंने कभी यह परवाह नहीं की कि नफ़ा क्या है और नुकसान क्या है। लेबनान की रक्षा, लेबनान के बेगुनाह लोगों को जो हमला किया जाता है इजराइल की तरफ से, उनकी रक्षा के लिए हमेशा अली खामेनी साहब खड़े रहे। और एक बार फिर यही होता दिखाई दे रहा है, लेबनान की रक्षा के लिए ईरान ने हमले किए हैं इजराइल पर। और इसके साथ ही देखिए, बड़ा जो डेवलपमेंट है इस समय का, देखिए ये वॉर ये आगे बढ़ने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। ये भले कितनी कोशिश कर लें, नेतन्याहू अब डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुन रहे हैं। ये बात सामने है, पर्दे के पीछे तो ऐसे दावे हो रहे हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं, लेकिन इनको अभी कहा नहीं जा सकता। जो खबरें आ रही हैं ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर बेहद हैरान करने वाली हैं। वक्त आएगा, चीज़ें बाहर आएंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हालात ये है कि दोनों देशों के बीच ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई है, इजराइल और ईरान के बीच। और देखिए, मैंने आपको बताया, इब्राहिम रज़ाई साहब ने कल ही कह दिया था कि आज की रात हमला होगा, और उन्होंने हमला कर दिया। इसके अलावा देखिए, एक और बयान सामने आया है, ये ईरान की तरफ से ही बयान सामने आया, और ये कहा है कि अगर किसी भी तरह के हमले इजराइल की तरफ से होते हैं तो ईरान उसका करारा पलटवार देगा। ये ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी साहब के सलाहकार हैं मोहसिन रज़ाई, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि हमले अब इजराइल की तरफ से होंगे तो कई गुना ज़्यादा हमले जो है वो पलटवार इजराइल पर होगा। और इजराइल ने अभी हमला कर दिया है। इसके बाद अब ये माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से और बड़ा स्ट्राइक हो सकती है, और बड़ी संख्या में मिसाइल्स दागी जा सकती है। जॉर्डन का एयर स्पेस बंद है। आप देखिए, बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि करीब 1.5 से 2,000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ट्रैवल करके ईरान की मिसाइल्स जो हैं वो रमत डेविड एयर बेस जो है इस पर गिरी हैं, इजराइल पर गिरी हैं। जॉर्डन क्रॉस किया, पूरे जॉर्डन को क्रॉस करते हुए ये मिसाइल्स गिरी हैं, यानी 2,000 किलोमीटर ईरान की मिसाइल्स आ जाती हैं। और बीच में लगे पेट्रियट सिस्टम, थार्ड सिस्टम, इजराइल के डिफेंस सिस्टम, सब के सब फेल। खैबर मिसाइल के सामने अमेरिका का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल है, इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल है। ये बात एक बार फिर साबित हो गई। आप खुद सोचिए, 2,000 किलोमीटर तक एक मिसाइल ईरान की हवा में है और उसको कोई नहीं रोक पा रहा। पूरा अरब देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान की मिसाइलों की ताकत क्या है। और आप देखिए, नया जो डेवलपमेंट है, जो सबसे एग्रेसिव अप्रोच ईरान ने लिया हुआ है, आप देखिए, कुवैत का एयर बेस उड़ा दिया, बहरीन का जो है नेवी बेस जो है वो 2 दिन पहले उड़ा दिया ईरान ने। और आप यकीन मानिए, खबरें कितनी ज़्यादा बाहर आए नहीं आए, मैंने एक एक चीज़ पता करी। कुवैत में अमेरिकी एयर बेस के ठीक ऊपर बीच में मिसाइल गिरी है, रनवे पर ऊपर मिसाइल गिरी है। बहरीन में 5th फ्लीट जो है नेवी का, उसके ऊपर सीधा मिसाइल्स गिरी है। जब अमेरिका अपने एयर बेस नहीं बचा पा रहा है, अपनी नेवी का 5th फ्लीट का बेस आप ऑफिस नहीं बचा पा रहे, तो अरब देशों की क्या रक्षा होगी? अरब देशों की आप क्या रक्षा करेंगे? और यही बात एक बार फिर सामने आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से एक कोशिश हो रही है कि किसी तरह से वॉर आगे ना बढ़े। वॉर आगे बढ़ेगा तो 12 अरब देशों पर भी हमले हो सकते हैं, सबके एयरबेस जल सकते हैं और बड़ा नुकसान हो सकता है। ये देखिए, मामला तो आगे बढ़ चुका है। और इसकी सबसे बड़ी अहम वजह यह है, लेबनान को लेकर जिस तरह से हमले हो रहे थे, एक बड़ा प्लान के साथ आईडीएफ नेतन्याहू हमले कर रहे हैं। एक बड़े एरिया पर वो कब्जा जमाना चाहते हैं। और अगर इस तरह की कोई कोशिश है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, तो कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शायद ये कभी संभव हो ही ना पाए। तो ऐसी सूरत में लेबनान में सीज फायर होता दिख ही नहीं रहा है। आप देखिए, ईरान ने एक बड़ा अपना स्टैंड चेंज कर लिया है। ईरान ने ये कहा है, ये तय कर लिया है ईरान की सेना ने, मुस्तफा खामेनी ने और अहमद वाहिदी साहब ने। मैं बार बार अहमद वाहिदी साहब का, IRGC के जो प्रमुख हैं, उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि
पिछले कुछ वक्त में जब से उन्होंने कमान संभाली है आईआरजीसी की, उसके बाद से ईरान ने बड़ा ही एग्रेसिव स्टैंड लिया है। अली खामनेई साहब भी यही चाह रहे थे, मुस्तफा खामनेई भी उसी राह पे हैं और उनका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन अपनी सेना से हमेशा रहा है मुस्तफा खामनेई का। और अहमद वाहिदी साहब जो हैं आईआरजीसी के प्रमुख जो हैं, उनका जो स्टैंड है वो, उनका कहना ऐसा है कि ये छोटे छोटे जो हमले होते हैं, कभी केशम आइलैंड पे हमला कर दिया, कभी खार्क पे हमला कर दिया, कभी जो है वो कहीं किसी बेस पर हमला कर दिया, ईरान ने ये तय किया है कि अब हमला छोटा हो या बड़ा हो, पलटवार करारा होगा। इसीलिए जो केशम आइलैंड पर हमले किए अमेरिका ने, नतीजा ये था कि कुवैत में बेस उड़ा दिया। जो खर्ग आइलैंड पर हमले हुए 2 दिन पहले, नतीजा ये था बहरीन के नेवी बेस पर मिसाइल मार दी। लेबनान पर हमले हुए 20 मिसाइल मारी हैं इजराइल के ऊपर। यानी ईरान ने ये तय कर दिया, ये जो छोटे छोटे हमलों का खेल था ये बंद होगा, हमला छोटा या बड़ा घर में घुस के मारा जाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल से मारा जाएगा। और बड़ी जंग की तैयारी कर ली है ईरान ने। और ये इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि अली खामनेई साहब इस बात को जानते थे कि आज नहीं तो कल जंग होगी और 5 साल के जंग को तैयार है ईरान। ना CIA, ना मोसाद, ना हमारे और आप जैसे दर्शक और ना पत्रकार, किसी को नहीं पता है ईरान के पास कितनी मिसाइल्स हैं। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक 5 साल तक ईरान को जंग के लिए तैयार करके गए हैं अली खामनेई साहब। अब क्या तो अमेरिका के राष्ट्रपति रोक लेंगे और क्या इजराइल के प्रधानमंत्री रोक लेंगे। आप खुद सोचिए, जो देश, अगर किसी के दिमाग में अगर अभी भी ये शगुफा है कि ईरान झुक जाएगा, हार जाएगा, ईरान ने अमेरिका को अपने दम पर हराया है, अपने दम पर इजराइल को घुटने पर ले आया है। और आप देखिएगा, अगर ऐसा नहीं होता तो खुद ईरान बढ़ के हमला क्यों करता। आप खुद सोचिए, ये इस बात का फिर एग्जाम्पल है कि इस जंग में ईरान की जीत हुई है और ईरान ना इजराइल से डर रहा है, ना अमेरिका से डर रहा, और कोई देश ईरान को नहीं झुका सकता। ये बात एक बार फिर डंके की चोट पर शामिल है। देखिए, मैं अभी वॉर के आसपास रहना चाहता हूं। इस समय हमले हो रहे हैं जबरदस्त, फाइटर जेट्स हमले कर रहे हैं इजराइल के, दूसरी तरफ से मिसाइल फायर की गई हैं। अब देखना होगा अगले चंद घंटे में क्या डेवलपमेंट होता है, क्या ये अरब देशों तक इसकी आग बढ़ती है। अब अब्बास अरागची साहब ने कई देशों के, 7 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की है, सबकी हालात पर नजर है। अब देखना यह है कि इजराइल के हमले के बाद ईरान की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। क्या फिर से बड़ा अटैक करने जा रहा है ईरान? जो भी अपडेट होगा मैं फ़ौरन आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।